और अपने को संभाल नहीं पाते हैं, मोहिनी के पीछे दौड़ पड़ते हैं और काम बाण से विद्ध होकर के आहत होकर के प्रभु श्री राम के कार्य के निमित्त ये जो लीला हो रही है ना, वो भविष्य का दर्शन करा रही है। भविष्य में जो होना है उसके लिए आज ये लीला हो रही है। भगवान काम मोहित होकर के उनका जो तेज स्खलित हो जाता है। और शिव पुराण में तो वर्णन आता है कि सप्त ऋषियों ने उस तेज को एक दोने में, एक पत्ते में इकट्ठा करके उसको लेकर के पहुंचते हैं अंजना पर्वत, जहां गौतम ऋषि की पुत्री अंजनी जो केसरी की पत्नी है तपस्या में बैठी है, साधु का वेश बना करके इधर अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन आता है। कहीं तो ये वर्णन आता है कि भगवान विष्णु और शंकर दोनों के दोनों साधु का वेश बना करके वहां पहुंचते हैं। लेकिन शिव पुराण में वर्णन आता है कि इसमें सप्त ऋषि हाथों में दोना पकड़ करके और उस तेज को लेकर के अंजना के कानों के माध्यम से वायु के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश करा। इसीलिए तो भगवान ये तो केसरी के पुत्र थे, अंजना तो केसरी की पत्नी थी। तो फिर इनको पवन पुत्र क्यों कहा गया? इनको शंकर सुवन क्यों कहा गया? शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो उनको शंकर का बेटा क्यों कहा गया? क्योंकि शंकर के तेज से वायु के माध्यम से अंजना के कानों के रास्ते से केसरी की पत्नी जो अंजना है उसके पेट में ये तेज प्रवेश करवाया गया, जिससे हनुमान जी का जन्म होता है। बोले बजरंगबली हनुमान की जय। अलग अलग पुराणों में उनके जन्म का अलग अलग समय बताया गया है। कहीं तो चैत्र के महीने की पूर्णमासी को हनुमान जी के जन्म उत्सव को मनाते हैं और कहीं ये जो असुज के नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे में जो पूर्णमासी आती है जिसको हम शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को भी भगवान के जन्मोत्सव को मनाते हैं। कल्प भेद के अनुसार अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग समय पर भगवान का अवतार होता है। अंजना के गर्भ से भगवान का शिवजी का जो तेज है कपिल वर्ण के रूप में हनुमान के रूप में प्रकट होते हैं, तथा जिन्होंने बाल्यकाल में फल समझ करके सूर्य नारायण को निगल दिया था। हनुमान सकपीशाननं शिशुरीव महाबलः रवि बिंबं वक्षासु ज्ञात्वा लघुफलं तथा। छोटा फल समझ करके भूख लगी थी हनुमान जी के सुतोड़ करके, जिस समय भगवान सूर्य नारायण लाल होते हैं, बिंब फल समझ करके उन्होंने उसको निगल दिया था। सर्वत्र हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने प्रार्थना करी, देवम प्रार्थनया तमसो अत्यजः ज्ञात्वा महाबलम शिवावतारं च प्राप्य वरान ददान सुदर्शिभिः। तब देवताओं की प्रार्थना से उन्होंने सूर्य को मुक्त किया और भगवान सूर्य नारायण को गुरु बना करके सूर्य भगवान से सभी वेद पुराणों का अध्ययन किया और शिव अवतार समझ करके देवताओं ने, ऋषियों ने हनुमान जी को खूब सारा आशीर्वाद भी दिया। अनेक अवतार अनेक आशीर्वाद दिए और उसके बाद भगवान सूर्य भगवान के पुत्र थे सुग्रीव। आनंद रामायण में बड़ी बड़ी कथा है, समय अभाव के कारण नहीं सुना पा रहा, जिसमें कि सुग्रीव सूर्य के पुत्र बनने का जो प्रसंग आया है, हनुमान जी की सुग्रीव के साथ में मैत्री होती है और भगवान श्री राम के साथ में सुग्रीव का संबंध बनवा करके हनुमान जी ने जिस समय भगवान श्री राम माता सीता का अन्वेषण करते हुए, खोज करते हुए माता सबरी के कहने पर पंपा सरोवर से आगे
जहाँ सुग्रीव जी का निवास है पहुंचते हैं। सुग्रीव ने जब देखा कि कोई दो महापुरुष आ रहे हैं तो हनुमान जी को पता लगाने के लिए भेजा। ब्राह्मण का वेश बना करके हनुमान श्री राम के पास पहुंचते हैं और श्री राम से उनका परिचय पूछते हैं। जब श्री राम ने अपना परिचय दिया, हनुमान जी अपने रूप में आकर के भगवान के चरणों में गिरते हैं और कहते हैं, प्रभु आप अपने इस भक्त को भूल गए। बचपन में मैं तुम्हारे साथ में खूब खेला था। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि पिशारहु दीन बंधु भगवान। प्रभु एक मैं मूर्ख, फिर बंदर होने के कारण मेरा स्वभाव भी बड़ा कुटिल है, मैं बड़ा अज्ञानी हूँ। प्रभु मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे प्रभु मुझको भूल गए। भगवान श्री राम हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं और हनुमान जी के कहने पर सुग्रीव से मैत्री करके दुष्ट बाली का वध करके सुग्रीव को राजा बना करके और उसके बाद हनुमान जी को सीता जी की खोज में लंका भेजते हैं। लंका में जाकर के इन्होंने भगवान श्री राम की जो अंगूठी थी निशानी के रूप में माता सीता को दिखाई और लंका में उत्पात मचा करके सारी लंका को जला करके फिर उसके बाद प्रभु को ले जाकर के सागर के किनारे लिंग की स्थापना करवाते हैं, श्री रामेश्वर लिंग की, जहाँ पर भगवान शिव साक्षात प्रकट होकर के श्री राम को दर्शन देते हैं। श्री राम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु मुझे दास के द्वारा की गई जो पूजा है आप उसको स्वीकार कीजिए। और इधर भगवान शंकर कहते हैं, प्रभु आप मेरे दास नहीं, मैं आपका दास हूँ। श्री राम और भगवान शंकर परस्पर एक दूसरे का अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे का परम भक्त है। शिवस्य हृदय रामस्य हृदय शिव, जो राम है वही शिव है और जो शिव है वही राम है। दोनों में कोई अंतर नहीं है और जो अंतर करता है उस पर बहुत बड़ा पाप लगता है। शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुश्च हृदयं शिवः, दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो विष्णु है वही शिव है और जो शिव है वही विष्णु है। भगवान उसके बाद सागर में पुल बनवा करके सागर पार जाते हैं। हनुमान जी की सहायता से रावण के पूरे वंश का विनाश करके और माता सीता को साथ में लेकर के वापिस अपने अयोध्या में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और भक्तिमयी जो सीता माता है अंत में भूलोक में समाहित हो जाते हैं। श्री सनत कुमार जी महाराज भगवान वेदव्यास जी को भगवान की अनेक लीलाओं अनेक कथाओं का वर्णन सुना रहे हैं। रावण परिवार सुखी चकार देवा स महाबलग्रह कपि स्थापिता भूर्लोके राम भक्तिं कपीश्वरः स्वयं भक्तबरो भूत्वा सीताराम सुखप्रदः लक्ष्मणः प्राणदाता च सर्वदेवः मदापः रुद्रावतारो भगवान् भक्तोद्धारकरः सवै, भक्तों का उद्धार करने वाले बजरंग बली, बोलो बजरंग बली हनुमान की जय। आगे श्री सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं कि दधीची मुनि के घर में भगवान शिव का प्रहलाद के रूप में अवतार हुआ था। ये तब की बात है जिस समय इंद्र ने
अपने गुरु बृहस्पति को नाराज कर दिया था। देव गुरु बृहस्पति नाराज होकर के अलक्षित हो गए थे। अब किसको गुरु बनाऊं, किसको गुरु बनाऊं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय केवल त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप वही गुरु बनाने के लायक है। तब इन त्वष्टा के पास जाकर के उनके पुत्र विश्वरूप गुरु बनाने की प्रार्थना करता है। पहले तो दुष्टा ने मना कर दिया, लेकिन जब इंद्र ने कहा कि महाराज हमारा जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, वो समाप्त होने जा रहा है। यदि दैत्यों का स्वर्ग पर अधिकार हो जाएगा, पूरा सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप कृपा करके अपने पुत्र को गुरुजी बना दीजिए। जहाँ सनातन धर्म की बात आई तो त्वष्टा ने स्वीकार करके अपने पुत्र को देवताओं का गुरु बनाने के लिए भेज दिया। ये विश्वरूप के 3 सिर थे, 3 मुख थे और तीनों मुखों से अलग अलग काम किया करता था। एक से भोजन करता था, एक से अमृत का पान करता था और एक मुख से सुरा का पान करता था। इसने सबसे पहले नारायण कवच से इंद्र को सुरक्षित कर दिया। नारायण कवच के 23 श्लोक, और जो नित्य नारायण कवच का पाठ करता है उसके घर में कोई भी संसार की कैसी भी अलावा किसी भी तरह का रोग शोक दुख हो, कभी उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये नारायण कवच इतना दिव्य कवच, लेकिन इसके पढ़ने के भी नियम है। श्री सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, महाराज नारायण कवच से इंद्र को सुरक्षित कर ये विश्वरूप जो ब्राह्मण का काम होता है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, जो देवताओं के कल्याण के लिए यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। अब जो ये विश्वरूप था, ये दैत्यों की बहन रचना का बेटा था। अब एक दिन दैत्य लोग इसके पास गए और इससे निवेदन किया कि अरे तू तो हमारा भांजा है, और भांजा का काम अपने मातृ पक्ष का भी कल्याण करना होता है, केवल पितृ पक्ष का ही नहीं। इसलिए अरे कभी कभी हमारा भला भी सोच लिया। बोले तो क्या करूं? बोले 2-4 आहुति हमारे लिए भी डाल दिया। अरे हम कुछ दक्षिणा दे देंगे। बेचारा ये जो विश्वरूप है प्रलोभन में फंस गया, और जब एक बार कोई प्रलोभन के कीचड़ में फंस जाता है, फिर वहां से बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। एक बार साहब अगर घूस लेना शुरू कर देवे ना, तो उसकी आदत बिगड़ जाती है। ये लोग जीवन को बर्बाद कर देते हैं। बेचारा ये जो विश्वरूप है प्रलोभन में फंस जाता है, और प्रलोभन में फंस करके कभी कभी दैत्यों के लिए भी आहुति दे दिया जाता था। अब इधर जब देवताओं को पूरी आहुति नहीं मिल रही थी, तो देवताओं को कुछ अनुभूति हुई, कोई न कोई गड़बड़ जरूर है, कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है। इंद्र ने छुप करके विश्वरूप के इस काम को देखना शुरू कर दिया। एक दिन विश्वरूप को पकड़ दिया। इंद्र ने तलवार लेकर के गुरुजी के तीनों सिर काट दिए। तीनों सिरों से 3 पक्षी पैदा हुए हैं, कलबिंग, कपिंजल और तितर। इधर उसके बाद विश्वरूप के शरीर से ब्रह्म हत्या निकलती है, और ब्रह्म हत्या इंद्र को खाने के लिए दौड़ती है। इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को अपनी अंजलि में स्वीकार किया और 4 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग दिया पृथ्वी को, एक भाग दिया जल को, एक भाग दिया वृक्षों को, और एक भाग दिया माताओं को। इस तरह से उसको 4 भागों में विभाजित करके इंद्र तो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गया, लेकिन जिसके बेटे को वो गुरु बना करके ले गया था त्वष्टा, उसको बड़ा क्रोध आया। यहाँ से मेरे बेटे को गुरु बना करके ले गया और वहां जाकर के उसको मरवा दिया। त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए अभिचारण यज्ञ प्रारंभ कर दिया, मारण यज्ञ।
लेकिन क्रोधावेश में आकर के वो मंत्र का सही प्रयोग नहीं करता था। यदि हम आवेश में आकर के कोई काम करें तो आवेश में किया गया जो काम होता है वो कभी सफल नहीं होता है। कोई भी काम धैर्य से करना चाहिए, स्थिर चित्त से करना चाहिए, जिससे कार्य में सफलता मिल जाए। त्वष्टा के द्वारा इस तरह से आवेश में किए गए उस यज्ञ के कारण जब उसने पूर्णाहुति यज्ञ कुंड में डाली तो वहां से एक विकराल राक्षस पैदा होता है जिसका नाम पड़ता है वृतासुर। वृतासुर ने अपने शरीर से सारे संसार को ढक दिया। इतना विशाल शरीर था, उसके हजारों हाथों में अनेक हथियार थे। उसने त्वचा से पूछा, महाराज मुझको क्यों पैदा किया? बोले जाकर के इंद्र को मार। अब इधर इंद्र जब उसने वृतासुर को देखा और वृतासुर के साथ में आई दैत्यों की सेना को देखा तो घबरा गया। सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज रक्षा का कोई साधन बताओ। ब्रह्मा ने कहा चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। विष्णु भगवान में भी हाथ खड़े कर दिए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि तुम जाओ इस समय महर्षि च्यवन के पुत्र जिनका नाम दधीचि है वो बड़े शिव भक्त हैं। उनकी पत्नी का नाम सुवर्चा था। जिस समय वृतासुर बीच में थोड़ा सा कथा में विघ्न बाधा पहुंच जाता है। ये काम तो पहले या आखिरी में होना चाहिए। बोलो बोलो वत्सल भगवान की। जिस समय वृतासुर के भय से युक्त होकर के देवता ब्रह्मा और विष्णु इनके पास जाने के बाद विष्णु की प्रेरणा से दधीचि के पास पहुंचते हैं और भगवान विष्णु के कहने पर कि भाई उस समय केवल दधीचि का जो शरीर है नारायण कवच से वो सुरक्षित है, केवल उसके हड्डियों से ही ये मारा जा सकता है। देवता लोग महर्षि दधीचि के पास पहुंचते हैं और दधीचि से उनके शरीर की मांग करते हैं कि महाराज अपने शरीर का दान कर दो। उस समय दधीचि के साथ में उसके धर्म पत्नी बैठी हुई थी, वो अंतर्वर्ती थी, उसके पेट में बच्चा था। दधीचि ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम थोड़े समय के लिए भीतर चले जाओ, जब तक ये देवता लोग यहाँ पर बैठे हैं मैं पूछना चाहता हूँ इनको कि भाई उनकी क्या मनोकामना है, किस इच्छा को लेकर के यहाँ पर आए हैं। जब इनसे बात हो जाएगी तो उसके बाद भी आ जाना बाहर। अब सुबह पति के कहने पर घर के अंदर घर के कामों में लग गई। अब इधर देवताओं ने अपना अभिप्राय दधीचि के सामने प्रकट किया कि महाराज हम तो आपके शरीर को मांगने के लिए आए। तब दधीचि ने कहा कि ठीक है भाई, अगर मेरे शरीर से विश्व का कल्याण हो सकता है, धर्म की रक्षा हो सकती है, तो मेरे शरीर का उद्देश्य ही यही है कि मैं इस शरीर से संसार के प्राणियों का कल्याण कर पाऊं। इससे बढ़कर और इतना बड़ा सौभाग्य किसका हो सकता है। तब देवताओं ने कामधेनु को बुला करके कामधेनु से दधीचि के शरीर से जो मांस था उसको अलग करवाया और उसके दधीचि की हड्डियों से विश्वकर्मा के द्वारा वज्र का निर्माण करवाया। इंद्र महाराज उस वज्र को हाथ में पकड़ करके वृतासुर के साथ में युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं। जब वृतासुर ने इंद्र के हाथ में वज्र को देखा तो वज्र को देख कर उसको उस वज्र में श्री नारायण के दर्शन होते हैं।
कितने बड़े भाग्य की बात, जिसको मृत्यु में भी प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, जिसको यम के दूत भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये किसी पुण्यात्मा के सिवाय किसके भाग्य में हो सकता है कि जिसको अंत समय में मृत्यु भी परमात्मा के रूप में दिखाई दे। ये जो वृतासुर जब इसने उस वज्र में भगवान के दर्शन किए तो इसने भगवान की दिव्य स्तुति करी है। भागवत में 4 श्लोक हैं, बड़े दिव्य श्लोक। अहम हरेश तव दासैकमूलः दासानुदास भवितास्मि भूयः मनस्मरेतासु पतिर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु कायः न नागपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्न पुनर्भवं वा शमं सत्त्वा विरहयकाङ्क्षिः अजातपत्राय ये धर्म अर्थ और काम और मोक्ष के 4 श्लोक हैं, बड़े दिव्य श्लोक हैं। अजात पक्षाय मातरम खगास्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधार्ता प्रियम प्रियवः विशुद्धं विसंज्ञ मनोरविन्दाक्ष दिदीक्षते त्वाम् ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे नमतस्व कर्मभिः तन्मायया यात्मजदारगेः आसक्त चित्तस्य नाथ भूया। इतनी दिव्य प्रार्थना करी है इसने, शायद कोई 4 वेदों का ज्ञाता भी हो, जिसने सभी शास्त्रों को कंठस्थ किया, जो संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, वो भी इतने दिव्य श्लोकों का इतने दिव्य स्तुति नहीं कर सकता जितनी दिव्य स्तुति राक्षस के रूप में वृतासुर ने करी। मेरा धर्म कैसा हो, मेरा अर्थ कैसा हो, मेरा काम कैसा और मेरा मोक्ष कैसा। उसने कहा प्रभु अगर मेरा धर्म हो तो केवल सेवा का धर्म, अर्थ केवल मैं तो केवल आपके सिवाय किसी को नहीं चाहता। हे अरविंदाक्ष, निरंतर मेरे मन में आपको पाने की जो वेदना है, आपको देखने का जो भाव है निरंतर बना रहा है, यही मेरा अर्थ है। और निरंतर मैं आपका भजन करता रहा, यही मेरा व्यसन होना चाहिए। और प्रभु कर्मानुसार मैं भले ही किसी भी योनि में जन्म लूं, लेकिन आपकी जो ये माया है, ये माया मेरे लिए बंधन का कारण न बने। तन्मायया आत्मजदारगेः आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयः। मेरा मन आसक्त न बने, कहीं किसी माया में न फंसे, यही उसका भाव है। उसके इस दिव्य भाव को देख करके इंद्र बड़ा अचंभित होता है। अरे राक्षस होने के बाद भी और तेरे अंदर इतना दिव्य ज्ञान, लगता है तो कोई सिद्ध महापुरुष था। ये वास्तव में सिद्ध महापुरुष ही था। ये पिछले जन्म में चित्रगीत नाम का राजा हुआ करता था, निसंतान था, कई पत्नियों के बाद भी। तब इसने अपने गुरु अंगिरा से पुत्रिष्टि यज्ञ करवाया, जिससे उसका एक बेटा पैदा हुआ। बेटे के प्रति उसकी इतनी आसक्ति थी, एक क्षण भी राजा और रानी दोनों के दोनों उसके बिना नहीं रह सकते थे। और हमेशा आसक्ति सीमा से अधिक दुखदायी होती है किसी भी चीज के प्रति। आप चाहे धन के प्रति आसक्ति बनाएं, परिवार के प्रति आसक्ति बनाएं, जिस चीज के प्रति आपकी आसक्ति ज्यादा बढ़ेगी, समझो वही चीज आपके लिए घातक हो जाएगी। इसके लिए वही पुत्र घातक बनाना, क्योंकि उसकी तो अल्पायु बाल्यकाल में उसके शरीर से प्राण निकल गए थे, उसके विरह में व्याकुल हो जाता है, पागल बन जाता है। लेकिन सद्गुरु का आश्रय पाने के कारण ध्यान देना,
जीवन में सद्गुरु की परम आवश्यकता है। जिसने अपने जीवन में सद्गुरु का आश्रय ले लिया है, उसका जीवन उसका आधा पतन होता है, उसको सन्मार्ग नहीं मिलता है, वो भटकता रहता है, कभी किसी दरबार में तो कभी किसी दरबार में। जहां उसको जो सुनाई देवे वहां दौड़ता है, लेकिन कहीं भी उसको सही रास्ता नहीं मिलता है। सही रास्ता तो केवल सद्गुरुदेव ही दिखा सकते हैं। सद्गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव ने दिव्य मंत्र दिया, जिस दिव्य मंत्र से उसने बड़ा दिव्य एक दिव्य विमान उसको मिला और विद्याधर की योनि प्राप्त हुई। किंतु क्या करें, अधकचरा जो ज्ञान होता है वो हमेशा घातक होता है। हमारी जैसी दृष्टि होगी हमको वैसी ही सृष्टि दिखाई देगी। इसीलिए तो कहते हैं कि आहार शुद्धो सत्य शुद्धो सत्य शुद्ध ध्रुवास्मृति। सबसे पहले आहार की शुद्धि। आप लोग अपने बच्चों को कैसा भोजन कराते हैं? आजकल जो ये पिज्जा बर्गर वगैरह खिला रहे हैं ना आप लोग, ये ठीक नहीं करते। इसी तो आज के बच्चे इसी कारण आज इतने शैतान हो गए, कहने पर नहीं आते। क्योंकि इन चीजों के अंदर उग्रता होती है। हम जैसा भोजन करेंगे हमारे शरीर में वैसे भाव पैदा होगा। अगर सात्विक भोजन कराएंगे तो सात्विक भाव पैदा होंगे, और राजसिक तामसिक भोजन करवाएंगे तो राजसिक तामसिक उनके अंदर भाव पैदा होंगे। अगर बाद में अपने बच्चों के हाथ से मार नहीं खानी है तो अभी से उनको सही भोजन करवाना प्रारंभ कर दो, नहीं तो बाद में ठोकर खाओगे, रोना पड़ेगा। ये जो हम लोग अपने घर में मांस वगैरह का भोजन करते हैं, सबसे निकृष्ट भोजन। ये तो जंगली हिंसक जानवरों का भोजन है, ये मनुष्यों को भोजन थोड़ी है। ये तब की बात अलग थी जब भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता था, केवल जीवन रक्षण करने के लिए लोगों ने इसका आश्रय लिया। लेकिन अब तो पर्याप्त मात्रा में सब कुछ मिल रहा है, फिर इन चीजों का भोजन क्यों करना? अपने आप और अपने बच्चों को भी सात्विक भोजन कराओ, जिससे आहार शुद्धो सत्य शुद्धि सत्य भाव बने रहे। ये जो चित्रकेतु था, सब कुछ ठीक होने के बाद भी इसका भाव शुद्ध नहीं, इसकी दृष्टि शुद्ध नहीं। दृष्टि शुद्ध न होने के कारण उसको शिव पार्वती में केवल वासना ही वासना दिखाई दी। अगर वो शिव पार्वती में माता पिता का ध्यान करता तो उसकी दुर्गति नहीं। हम अपनी आंखों से जिसको जिस भाव से देखेंगे उसका भी हमारे प्रति वही भाव बनेगा। अगर हम संसार की प्रत्येक नारी को माता भाव बहन के भाव से देखेंगे तो सभी माताएं बहनें हमारे साथ में स्नेह करेंगी, प्यार करेंगे। और अगर हमारा भाव कुत्सित भाव होगा, नीच भाव होगा तो हर कोई हमें दुष्ट दृष्टि से देखेगा। हर कोई चाहेगा कि ये हमारी नजर में न आए तो कितनी अच्छी बात है। यदि आप अपने को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो अपना भाव शुद्ध रखो, संसार की प्रत्येक नारी के प्रति भाव को शुद्ध बनाओ, सबको माता तुल्य बहन के तुल्य समझो। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु कहा गया है। अपनी आत्मा की तरह संसार के समस्त प्राणियों को अगर तुम देखना शुरू कर दोगे तो सर्वत्र हमारे लिए भी यही भाव हर कोई बनाए रखेगा। ये जो चित्रकेतु है इसके मन का भाव बिगड़ गया, जिसके कारण माता पार्वती ने इसको राक्षस होने का श्राप दे दिया। जो आज ये वृत्तासुर बन करके इंद्र के हाथों वज्र के द्वारा मारा जाता है। अभिधर ये जो सुवर्चा है दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी, जब देवता लोग
दधीची के शरीर को लेकर के निकल पड़े, बाहर आती है तो केवल वहां पर दधीची के शरीर का जो मांस की ढेर है वो लगी हुई थी। वो समझ गई देवताओं ने मेरे साथ में छल कर दिया है। माता सुवर्चा ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि आज के बाद निसंतान हो जाओ। अहो सुरा दुष्टराज सर्वे स्वकार्य दक्षाय मुदाश्च लुब्धा तस्माच्च सर्वे पशवो भवन्तु सेन्द्रासमेत्य प्रवृत्तिर्वाचः। देवताओं का श्राप दे दिया। इधर सुवर्चा ने जब देखा कि मेरे पति तो चले गए हैं, पति की उन मांस के लोथड़ों के साथ में सती होने के लिए तैयार हो जाती है, तभी देवताओं ने आकर के ऋषियों ने आकर उसको रोक दिया और कहा देवी तुम्हारे गर्भ में दधीची का जो अंश है वो विद्यमान है, इसलिए आप इस भाव को छोड़ दो। माता सुवर्चा अपने पति के देह के साथ में सती होना चाहती है, लेकिन जब देवताओं ने उनको रोक दिया और कहा कि तुम्हारे पेट में तुम्हारे पति का अंश विद्यमान है, जब 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 तुम उस दिव्य बालक को जन्म दे दोगे, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में जो बालक है वो शिवांश है, शिव का अवतार है, शिव का रूप है, तुम प्रयत्न पूर्वक उसको उत्पन्न करो। बच्चे के उत्पन्न होने के बाद तुम अपना अभिष्ट पूर्ण करना, क्योंकि तुम सगर्भा हो और सगर्भा स्त्री को सती होने का अधिकार नहीं है। उसके बाद पतिव्रता महासाध्वी ऋषि पत्नी सुवर्चा ने पति लोग जाने के लिए अपने गर्भ को पत्थर से फोड़ना शुरू कर दिया। सुवर्चा महासाध्वी पति लोकमभीप्स्यति उपविश्य पशूय सोदर विददारः अश्मना विददारः। पत्थर से अपने उदर को फोड़ना शुरू कर दिया उससे, और पत्थर के फोड़ने से निर्गतो जठरातस्य गर्भो निवरसः महादिव्यतनोर्देवतो भासयश्च दिशो दशः। अपने गर्भाशय का भेदन करने से उसके गर्भ से जो बालक पैदा हुआ महादिव्य, जिसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था, जो कि दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। सुवर्चा ने रूपवान उस बालक को देख करके अपने मन में निश्चय किया कि यह बालक भगवान शंकर का अवतार है। उसने उस बालक की स्तुति करी और स्तुति करने के बाद उस दिव्य रूप को हृदय में स्थापित करके अपने पुत्र से कहते हैं दादा तुम बहुत समय पर्यंत इस पीपल के समीप निवास करना और सबको सुखी बनाना और मुझको पति लोग जाने की आज्ञा प्रदान कर दो। माता की इस आज्ञा से ये जो बालक है इसने माँ को पति लोग जाने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी थी। और जब देवताओं ने सुना कि प्रभु का अवतार हो गया, देवता लोग अवतरित होकर हाथ जोड़ के प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मदेव ने कहा पिप्पलादे तन्नामः चक्रे ब्रह्मा प्रसन्नधि। ब्रह्मा जी ने आकर के उस बालक का नाम पिप्पलाद के रूप में रखा। देवताओं ने उस बालक को आशीर्वाद दिया तथा अपने अपने को प्रस्थान किया। तदनंतर महाप्रभु पिप्पलाद उस पीपल वृक्ष के नीचे बहुत काल तप करते रहे और इसके बाद धर्म संस्थापन तथा पितृ ऋण से उऋण होने के लिए उन्होंने महाराजा जनरण्य की पुत्री जो माता पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई है, जिसका नाम पद्मा है, उससे विवाह किया। एक दिन के बाद यही पिप्पलाद जब उनका शरीर जर्जर हो गया, बुढ़ापा आ गई थी, मन में भाव आया कि मैंने तो अपने पितरों का ऋण
उस ऋण से मैं ऋण नहीं हुआ, मैंने विवाह नहीं किया, पुत्र पैदा नहीं किया। आगे हमारे वंश में तर्पण कौन करेगा, पितरों का उद्धार कौन करेगा। एकदा पुष्पभद्रायां स्नातः गच्छन् मुनीश्वरः ददर्श पद्मायुवतीं शिवां सह सुमनोहरः तल्लिप्सु ततः पितुस्तानः अनरण्यस्य भूपतेः जगामः स्वाचारी लोकतत्त्व जगामः भुवनाचारी लोकतत्त्व विचक्षणः। जो चारों ओर भ्रमण करने वाले थे, ऐसे ये जो प्रहलाद अनरण्य की पुत्री को उन्होंने एक दिन पुष्पभद्रा नदी में स्नान करते हुए देखा। उसकी इस दिव्य कांति को देख करके उनके मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा हुआ और उसको पाने के लिए उसके साथ में आए हुए जो दास दासियां थी उनको पूछा भाई कि ये कन्या किसकी है। उन्होंने कहा महाराज ये अनरण्य राजा की पुत्री है। बोले इसका विवाह हो गया। बोले विवाह नहीं हुआ, अभी इसके लिए वर ढूंढा जा रहा है। वर ढूंढने के लिए सेवक इधर उधर गए हुए हैं। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात। अरे वो उठ करके राजा अनरण्य के पास पहुंचते हैं और जाकर के उन्होंने महाराजा अनरण्य से उसका हाथ मारा, लेकिन उसने हाथ सर्वगृहीत्वा मौनी वह भूय निप्रति किंचिन निर्वक्तुः क्षमः। स्नेह के कारण, प्रेम के कारण राजा कुछ नहीं बोल पाया। जब उसने देखा ऋषि तो जर्जर हो गए हैं, बूढ़े हो गए और मेरी अभी युवा पुत्री है, जवान है, अभी 16 वर्षीय है, इसका और इसका तो कहीं संबंध हो ही नहीं सकता है। कैसे इस ऋषि को मैं अपने पुत्री दूं। जब राजा ने कुछ नहीं कहा तो मुनि प्रोवाच निपत्यं कन्यां मे देहि भक्तितः अन्यथा भस्मसात् सर्वः करिष्येऽहं त्वया सह। जब राजा ने कोई जवाब नहीं दिया तो ऋषि को क्रोध आ गया और कहा ऐ राजा, या तो कन्यादान करो वरना भस्म होने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुमको स्वराज्य धन पुत्र करूंगा, तुम्हारा पूरे राज्य को भस्म कर दूंगा। तब उसके मंत्रियों ने सलाह दी महाराज अगर एक को देने से सारे लोग बच रहे हैं तो उस एक को देने में कोई नुकसान नहीं है, इसको दे दो। उसके बाद राजा ने उस पद्मा का हाथ ऋषि के हाथ में थमा दिया। पद्माम विवाह्य मुनि शिवां सा भूपते शुभां पिप्पलादो गृहीत्वा तां मुदितः स्वास्मि ययो। माता पार्वती के अंश से समुद्र पद्म जो ये पद्मा नाम की कन्या है उसको लेकर के राजा ये ऋषि अपने आश्रम में पहुंच जाता है। तत्र गत्वा मुनि बरो वयसा जरजरोदिकः उवास नासयापातः सखीनाति लम्पट। ये जो तपस्वी ऋषि हैं इनके अंदर कोई ऐसी वासना नहीं थी, ये लंपट नहीं। वहां आकर के आश्रम में आकर के फिर अपनी तपस्या में लीन हो गए। ये जो पद्मा है इसके मन का भाव नहीं बदला। जिस तरह से माता लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है उसी तरह से अपने पति के प्रति भाव रखते हुए कि मेरे नारायण हैं उनकी सेवा में संलग्न हो गई। उसकी सेवा को देख करके ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं। ये थम सबके पलादो ही शिवांशु मुनिशतमः रेमी तया युवत्या च युवा भूया स्वलीलया। जब ऋषि ने देखा कि मनोभाव से बड़े प्रेम से श्रद्धा से मेरी सेवा कर रही है तो पद्मा की इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए ऋषि ने अपने योग बल से अपने तपोबल से अपने को जवान बना करके उसके साथ में रमण किया और रमण बनने के बाद 10 पुत्रा महात्मानो बभूव सुतपस्विनः मुनिः पितु समः सर्वे पद्माया सुखवर्धनः। उसके बाद उससे 10 पुत्र पैदा किए। इन्हीं दयालु महात्मा पिप्पलाद ने
संसार में किसी भी प्रकार जो शनि का दोष है, जिसका कोई निवारण का कोई साधन नहीं था, शनि की पीड़ा को देख कर वरदान दिया कि शिव भक्तों को 16 वर्ष तक शनि की पीड़ा नहीं सताएगी। ये मेरा वचन सत्य होगा। 16 वर्ष तक जो शिव के भक्त होंगे उनको ये शनि परेशान नहीं कर सकता है। ये सत्य वचन है। अगर मेरे वचनों के बाद भी अगर ये शनि शिव भक्तों को पीड़ा पहुंचाएगा, तेषां नाम ददासश्चाद भस्मशान नहीं संशय, तो मेरे इस श्राप से, मेरी आज्ञा से शनि भस्म हो जाएगा। इति तद भयस्तातः विकृतोपि शनिश्चरः। कितना भी बिगड़ा हुआ कुंडली में शनि हो, तब भी वो शिव भक्तों का 16 वर्ष तक कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तसाम पुरते पीड़ां कदाचित् दर्शतमः। गादिश्च कौशिकश्चैव पिप्पलादो महामुनि शनैश्चर्यता पीडानाशयति स्मितात्रयः। ये जो पिप्पलाद की आज्ञा है, इसको शनि स्वीकार करते हैं। पिप्पलादस्य चरितं पद्माचरितं संयुतं यः पठेत् शृणुयावापि शुभक्त्या विमानवः शनि पीड़ा विनाशार्थं एतच्च चरितमुत्तमम्। कदाचित किसी की कुंडली में शनि बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, तो अपने घर में ब्राह्मण को बुला करके पिप्पलाद का जो दिव्य प्रसंग है इसको सुनना चाहिए। यह पठेत शृणुयात वापि, इसको पढ़ता है अथवा सुनता है, सर्वान कामान माप्नुयात्, उसकी संपूर्ण मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है और शनि के द्वारा दी गई जो पीड़ा है वो पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की। आगे श्री नंदीश्वर भगवान सनत कुमार जी को कथा सुना रहे हैं। एक बड़ी दिव्य कथा है तो एक वैश्या की कथा, लेकिन जो शिव भक्त है इसका नाम था महानंदा। पूर्व काल में नंदीग्राम में एक परम शिव भक्त महासुंदरी जिसका नाम महानंदा था, एक प्रसिद्ध वैश्या था। पैसे की कमी नहीं थी उसके पास, सभी प्रकार के संगीत में निपुण, दिखने भी बड़ी सुंदर, उसका गला भी बड़ा सुंदर था। उसके गानों को सुनने के लिए राजा महाराजा सेठ उसके दरवाजे पर पहुंचते थे। ये जो वैश्या थी हमेशा शिव नाम में तत्पर रहती थी, भस्म धारण करती थी, गले में रुद्राक्ष पहनती थी, प्रातः काल नित्य शिव जी का भजन पूजन, भक्ति भाव से भगवान के नाम का जप। उसका एक बंदर भी था और एक मुर्गा भी था। वो उनके गलों में रुद्राक्ष माला का पहना करके करताल बजा बजा करके उनको नचाती थी। बंदर भी और मुर्गा भी खूब नाचता था और वैश्या जब वो नाचते थे प्रसन्न होती थी, खूब हंसती थी अपनी सखियों के साथ। इस तरह से वो जो वैश्या है शिव भक्ति में लीन रहती थी और सुखपूर्वक अपने समय बिता रही थी। एकदा जगृहे तस्या वैश्यो भूत्वा शिव स्वयं परीक्षितुं च तद्भावमाजगाम शुभो प्रतिः। त्रिपुण्डविलसद्भालो रुद्राक्षाभरणकृतिः शिवनाम जपासक्तो जटिलसेवभीषितः। एक दिन की बात, उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर स्वयं एक वैश्य का वेश बना वैश्य बनकर
सिर में जटाजूट, गले में रुद्राक्ष की माला, इस तरह से वैश्य के रूप में उसके पास पहुंचते हैं। भगवान के गले में एक दिव्य माला भी थी और हाथ में एक दिव्य रत्न जटित कंकण भी थी। महारत्नमयश्चाय कंकण स्वकरे स्थितः मनोहरतिमे सद्यो दिव्यश्री भूषणोचितः। जब महानंदा ने उस वैश्य के हाथों में, वैश्य रूपी शिवजी के हाथ में वो दिव्य कंकण देखा मणिजणी, तो उसने कहा कि ये जो रत्न जटित कंकण है ये तो किसी स्त्री के हाथ में धारण करने के योग्य है। ललचाई दृष्टि से ये वैश्य उस कंकण को देखने लगे। तभी जो वैश्यनाथ भगवान हैं इस दिव्य कंकण की ओर उसको ललचाई दृष्टि से देखते हुए जब देखा तो भगवान ने कहा, अगर मैं इसको तुझे दूं तो मुझको इसके बदले में क्या दे? तब उस वैश्य ने कहा, वयं हि स्वेरचारिण्यो वैश्यास्तु न पतिव्रतः अशमत्कुलोचितो धर्मो व्यभिचारी न संशयः। यदेतदखिलं चित्तं गृह्णाति करभूषणं दिनत्रयमहोरात्रं पत्नी तव भवाम्यहम्। हे वैश्य, भाई हम तो व्यभिचारिणी स्त्री हैं, चरित्रहीन हैं, वैश्य हैं। इतना कर सकते हैं अपने कुल धर्म के अनुसार मैं 3 रात्रि तक तुम्हारी पत्नी बन सकता हूं, इसके बदले में। तब उस वैश्य ने कहा, तथा सुयति सत्यम वचनम वीरवल्लभे ददामि तव रत्नवलयं त्रिरात्रं भवमे वधू। भगवान शंकर ने कहा, अगर तेरा वचन सत्य है तो मैं 3 रातों तक तुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, उसके बदले में मैं इस कंकण को तुझे दे दूंगा। ये तस्मिन् व्यवहारे प्रमाणम ससिद्धास्कर। इसके लिए सूर्य और चंद्रमा प्रमाण के रूप में जो तू कह रही है, त्रिवारम सत्यमित्युक्ता हृदयं मे सप्रिय। और हे प्रिय, मेरे हृदय का अपने हाथ से स्पर्श कर करके 3 बार बोल दे कि मैं सत्य वचन दे रही हूँ। दिनत्रयो महारात्रं पत्नी भूता तव प्रभु शह धर्मचरामीति सत्यम सत्यम न संशयः। उस वैश्य ने भगवान के हृदय पर हाथ रख करके 3 रात तक तुम्हारी भार्या बन करके रहूंगी, तुम्हारे साथ सहधर्म का आचरण करूंगी, मैं सत्य कहती हूँ, मैं सत्य कहती हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। उसके बाद उस वैश्य रूपी भगवान ने उसको वो कंकण दे दिया। लिंग रत्नमयं तस्या हस्ते तेजमवप्रवीति। जो रत्न जटित कंकण है जिसमें रत्नमय लिंग बना हुआ है उसके हाथ में दे दिया और कहा, ये जो रत्नमय कंकण है देवी मुझको प्राणों से भी प्रिय है, अतः तो इसकी तनमन भाव से इसकी रक्षा करना, यत्न से इसकी रक्षा करना, इसको छुपा करके रखना जिससे इसको कोई ले जा न सके। तब वैश्य ने कहा कि मैं इसकी अपने प्राणों से भी अधिक देखभाल करूंगी, इसकी रक्षा करूंगी। और उसने वो जो रत्न था जो अपने नित्य सारा थी, जहाँ वो नित्य करके लोगों के मन को मोहती थी, वहाँ कहीं अपने कमरे में रख दिया और उसको रख करके फिर अपने दूसरे कमरे में चली गई। रात्रि में जैसे ही वो उस वैश्य के साथ में रमण करना चाहती थी, तभी अचानक आकाशवाणी हुई थी। उसको सुनाई नहीं देता कि तेज हवा के झोंके के साथ में दिए ने आग पकड़ दी है और तेरी नाट्यशाला जहाँ तो नृत्य करती है उसमें आग लग गई।
अपने जलते हुए नाट्यशाला की बात सुन करके वेश्या झट से उठ करके शीघ्रता से नाट्यशाला में प्रवेश करती है और बंधे हुए बंदर को खोल देती है, उसको बंधन से मुक्त कर देती है और अपना जो रत्न जटित जो कंकण उसने लिया था, जिसको भगवान ने कहा था कि तो मेरे प्राणों से भी प्रिय है, तो इसकी रक्षा करना, वो जो रत्न जटित कंकण वो अग्नि की चपेट में आ जाता है, जिससे वो जो वैश्य रूपी जो भगवान है बड़े दुखी होते हैं और अपने उस कंकण को भस्म देख करके उस वैश्य से कहते हैं शिवलिंगे निर्विघ्ने दग्धे मद प्राण वल्लभे सत्यम वच्मि न संदेहो ना जीवितुमुत्सहे। देवी मेरे प्राणों से प्रिय जो शिवलिंग उसके जलने से मैं अब जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, चिताम कार्यामास में प्रेहि सभ्यत्रेष्टम परेदभू शिवे मन समावेश्य प्रवेक्षामि हुतासनं। हे बद्रे, अब तुम ऐसा करो कि अपने नौकरों से मेरे लिए चिता तैयार करो, मैं उस चिता में अपने को समाहित करके प्रवेश करूंगा। यदि स्वयं ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवगण भी आकर मुझे ऐसा करने से रोके तो मैं रुकने वाला नहीं, मैं अपने प्राणों को त्याग करूंगा। इस तरह से जब उस वैश्य ने कहा, उस वैश्य के दृढ़ संकल्प को देख करके उस वैश्य को बड़ा दुख हुआ और अपने नौकरों को बुला करके उसने चिता तैयार करवाई और चिता तैयार करके उस पर अग्नि लगा कर भगवान वैश्य रूप में जो आए थे उन्होंने उसकी परिक्रमा करी और देखते उस चिता में प्रवेश कर दिया। सत्याश्रय परो धर्म सत्येन परमां गति सत्येन स्वर्ग मोक्षो च सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। ये पूरा संसार सत्य पर प्रतिष्ठित है। सत्य के प्रभाव से सूर्य चंद्रमा नित्य अपने नियम का पालन करते हुए उदय अस्त होते हैं। ये पृथ्वी भी सत्य पर टिकी हुई है। सत्याश्रय परो धर्म, ये धर्म भी सत्य पर स्थित है। सत्येन स्वर्ग मोक्षो च सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। स्वर्ग भी और नरक भी, जीवन भी और मृत्यु भी, ये सब सत्य पर आश्रित है। सारा संसार सत्य पर प्रतिष्ठित है। वैश्य कहती है, इस वैश्य ने सत्य पर प्रतिष्ठित होने पर अपनी वाणी के अनुसार चिता में प्रवेश कर दिया और मैंने इसको 3 रात्रि तक इसकी पत्नी बनने का वचन दिया था। अब मुझे भी इसके साथ में सती होना चाहिए, क्योंकि प्रथम रात्रि में ही इसके साथ से मेरा संबंध टूट गया था। सातं विदुक्याखिल देव देवं त्रिलोचनं चन्द्रकलावतंसं शशांक सूर्यामल कोटि भासं स्तब्धेन भीतेन तवैव तस्थो। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाली तथा सत्यलोक में जाने को तत्पर हुई वैश्य है। बारंबार अपने बंधु बांधवों को रोके, बंधु बांधवों के द्वारा रोके जाने पर भी प्राण का त्याग करने को तैयार हो जाती है। उसने अपना जो सारा धन था श्रेष्ठ ब्राह्मणों में बंटवा दिया और फिर सदा शिव भगवान का ध्यान करते हुए उसने भी 3 बार अग्नि की प्रदक्षिणा करके और चिता में जैसे ही प्रवेश करना चाहती है, उसने अपना मन भगवान शंकर के चरणों में जैसे ही लगा करके चिता में प्रवेश करना चाहा, तभी क्या देखते हैं, सातं विलोक्याखिल देव देव। चराचर जगत के जो स्वामी भगवान शंकर है, त्रिलोचनं चन्द्रकलावतंसं, जिनके भाल में तीसरा लोचन विराजमान है, जिनके जटाजूट में चंद्रमा विराजमान है, शशांक सूर्यामल कोटि भासं, सूर्य चंद्रमा और अग्नि के समान जो प्रभा प्रतिभासित हो रहे हैं, ऐसे परमात्मा के दर्शन करते हैं।
जैसे उसको परमात्मा दिखाई दे तो भयभीत हो गई और व्याकुल होकर के त्रास से कांपती हुई जड़ के समान खड़े होकर के रोना प्रारंभ कर दिया उसने। उसको इस तरह से रोते हुए देख करके भगवान शंकर ने उसका हाथ पकड़ करके उसको कहा, सत्यम धर्म च धैर्यम च भक्तिम च मयि निश्चला परीक्षितुं तत्सत्कासं वैश्यो भूत्वा हमागतः। ऐ देवी, मैं तुम्हारे सत्य और धर्म की परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे पास, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए मैं तुम्हारे पास वैश्य बन करके आया था। मैं ही अपनी माया से अग्नि उत्पन्न करके तेरी मैंने ही अपनी माया से अग्नि को प्रकट करके तेरी नाट्यशाला को जलाया और अपने रत्नमय लिंग का जो कंकण था मैंने उसको अग्नि में जला करके भस्म कर दिया। तूने सत्य का अनुसरण करके मेरे साथ जो अग्नि में प्रवेश किया है, प्रवेश करना चाहती थी, मैंने प्रसन्न होकर के देवताओं से भी दुर्लभ जो भोग तुम्हें प्रदान किया। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें दिव्य भोगों की प्राप्ति होगी और इसके बाद तुझे मेरी लोक की प्राप्ति होगी। ऐसे अदेय जो हर किसी को जो आशीर्वाद नहीं मिल सकता था, भगवान की भक्ति में समर्पित जो ये वैश्य है, भगवान ने उसको वचन दिया, न मे वाञ्छास्ति भोगेषु, न मे वाञ्छास्ति भोगेषु भूमो स्वर्गे रसातले तव पादाम्बुजस्पर्शादन्यथा किंचन न कामये। भगवान शंकर ने उसे वैश्य से कहा कि तुम्हारी कोई और भी इच्छा हो तो तुम मुझसे मांग सकते हो। उस वैश्य ने कहा, न मे वाञ्छास्ति भोगेषु भूमो स्वर्गे रसातले। हे प्रभु, मेरी भोगों में कोई इच्छा नहीं है, न मुझे स्वर्ग चाहिए न पाताल की ऐश्वर्य चाहिए, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको तो तब पदाम्बुजस्पर्शादन्यथा किंचन न कामये। केवल आपके चरणों की जो रज है, मुझको उस रज की आवश्यकता है। ये भी चित्ताशदाश्च ये चान्ये मम बान्धवा सर्वे त्वद्दर्शन परास्त्वयि संन्यस्तविवृत्तये। प्रभु, मैं इतना चाहती हूँ कि जिस तरह से मुझे आपके दर्शन हुए ना, ये जो मेरे भृत्य हैं, मेरे जो नौकर हैं, मेरे बंधु बांधव हैं, इनको भी आपके दर्शन हो जाएं। सर्वमेतान्मया सार्धं निनीयात् परम पदं पुनर्जन्मं भयं घोरं विमोचय नमोस्तुते। हे प्रभु, जिस तरह से आपने मुझको आशीर्वाद देकर के कृतार्थ किया है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बंधु बांधवों को अपना आशीर्वाद देकर के कृतार्थ करें और इनको अपने लोक में स्थान प्रदान करें। उस वैश्य के भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने उसके मनोरथ को पूर्ण किया और उसको अपने लोक की गति प्रदान करी। बोलो भगवत्सल भगवान की जय।